नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंचे और जगत गुरु आश्रम में मनीष सिसोदिया पहुंचकर जगत गुरु आश्रम शंकराचार्य राज राजेश्वर महाराज के से मुलाकात उन्होंने की है और उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात भी कही है। तो मनीष सिसोदिया जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जिसके बाद से जगत गुरु आश्रम में पहुंचने के बाद से गुरु से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार को पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा, जिसके बाद से इसे आध्यात्मिक नगर बनाने की तैयारी की जाएगी। तो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात भी डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई है। मनीष सिसोदिया जगत गुरु आश्रम पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। आया था जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिले और उनके मार्गदर्शन में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में आदमी थोड़ा भी डिस्ट्रेस में हो तो सबसे पहले उत्तराखंड आके अपने आप को आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक मजबूती के लिए लेके आए। खबर टिहरी से है, जहां पर मनीष सिसोदिया को भोजन का न्योता दिया गया और टिहरी के ग्रामीण ने भोजन का न्योता मनीष सिसोदिया को दिया था, जिसके बाद से गांव में भोजन करने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंच गए। तो तिलक लगाकर के ग्रामीणों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और टिहरी से प्रत्याशी त्रिलोक सिंह नेगी भी उनके साथ में मौजूद नजर आए। उस दौरान की कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे, जिस दौरान मनीष सिसोदिया ग्रामीण के घर पहुंचे भोजन के लिए, क्योंकि ग्रामीण की तरफ से भोजन के लिए आमंत्रित किए गए थे मनीष सिसोदिया। तो गांव पहुंच करके उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उससे पहले तिलक लगा करके मनीष सिसोदिया का ग्रामीणों की तरफ से स्वागत किया गया। टिहरी के ग्रामीणों ने भोजन करने का न्योता दिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने न्योते को स्वीकार किया और गांव में पहुंच गए भोजन करने के लिए। तिलक लगाकर ग्रामीणों ने उनका स्वागत भी किया। उस दौरान की कुछ झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने टिहरी से इसकी शुरुआत की है। मनीष सिसोदिया ने टिहरी विधानसभा में डोर टू डोर सैकड़ों दुकानों और राहगीरों और साथ ही रेहड़ी वालों से मिले मनीष सिसोदिया। तो कोठा गांव में लोगों के घर घर तक पहुंचे मनीष सिसोदिया और बिजली के बिल सिर्फ केजरीवाल जी कम कर सकते हैं, ये भी उन्होंने लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि झाड़ू पर बटन दबाकर के त्रिलोक सिंह नेगी को अपना प्रतिनिधि बनाएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने टिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि जनता चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को खत्म करेगी। यहाँ के नेताओं का फायदा मिला जो जनता को नहीं मिला है। उत्तराखंड की जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए एक मजबूत विकल्प है। कहीं बिजली फ्री होनी चाहिए तो वहीं वो टिहरी भी है। टिहरी में उन्होंने ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार सत्ता में आती है तो फिर यहां पर बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में लेखाकारों की ओर से पेंशनरों के खातों से 38 लाख से ज्यादा की धनराशि की गबन का मामला सामने आया है। कोषागार के अधिकारियों ने पुलिस को मामले की शिकायत भी सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के माने तो जल्द ही मामले में गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। 10 तारीख को शाम के टाइम जो है नरेंद्र सिंह खत्री ट्रेजरी अफसर श्रीनगर के द्वारा अपने ट्रेजरी में हुए गबन के बारे में वहाँ कार्यरत सुभाष चंद्र लेखाकार और स्वर्गीय हरिदर्शन सिंह बिष्ट के विरुद्ध तहरीर दी कि इनके द्वारा करीबन 38.5 लाख का जो है मृतक पेंशनर एवं फेल आईडी के माध्यम से अपने अपने अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर किया, तो जिसकी जांच मेरे द्वारा की जाए। और वहीं हरिद्वार में रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक आदेश चौहान के समर्थकों ने पोस्टर और होर्डिंग हटाने पर पालिका कर्मचारी के साथ में मारपीट कर दी। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर हटाए जा रहे हैं और शिवालिक नगर पालिका के कर्मचारी जब पोस्टर हटा रहे थे, उस वक्त कुछ युवकों ने पालिका कर्मचारी का विरोध करते हुए उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। तो मारपीट करने वाले युवक विधायक आदेश चौहान के समर्थक बताए जा रहे हैं। उस दौरान का ये वीडियो भी आपको दिखा रहे, जो कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एमएलए के समर्थक की तरफ से नगर पालिका कर्मचारी को डराया धमकाया गया और जिसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई।
तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ क्रमिक के निर्वाचन में भाग लेने पर अड़चन आ गई है। भारतीय सीमा पर सड़क और अन्य कार्यों में तैनात 3000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी मार्ग बंद हो जाने के कारण फंस चुके हैं। हालत की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाने के बाद अब जिलाधिकारी ने संज्ञान ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की जनता के साथ डिजिटल नव परिवर्तन संवाद राजेंद्र पाल गौतम ने किया और नव परिवर्तन संवाद में आम आदमी पार्टी की डिजिटल नव परिवर्तन सभा का तीसरा दिन आज रहा, जिसके बाद से महिलाओं ने उत्तराखंड बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये तमाम तरीके की बातें कही गई और वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है। बीजेपी और कांग्रेस ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस 20 सालों में बारी बारी से कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनावी वायदे तो किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों को आपने अपना विधायक चुना था, वो विधायक जो पिछले 4.25 साल तक आपके पास कभी नहीं आए होंगे, ये गारंटी है कि अब वो आपके पास आएंगे। फिर से उसी तरह के वायदे इस बार फिर करेंगे जो उन्होंने चुनाव से पहले पिछली बार किए थे, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक गायब हो जाते हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में साल की पहली हल्की बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ देश और विदेश से आ रहे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं मसूरी के आसपास के क्षेत्र लाल टिब्बा, धनोल्टी, सुरकंडा देवी और पहाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो मसूरी की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद से जो पर्यटक बताए जा रहे हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं। तो दूसरी ओर हरिद्वार में ज्वालापुर मंडी समिति के चेयरमैन पद पर हुई बीजेपी नेता की नियुक्ति और सवालों के घेरे में अब आ गई है। मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन संजय चोपड़ा ने बीजेपी नेता शेषराज सैनी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उसे नियमों के विरुद्ध बता दिया। तो मसूरी में एसडीएम नरेश दुर्गापाल और सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर निर्वाचन आयोग और शासन द्वारा कोरोना को लेकर के जारी गाइडलाइन बारे में अवगत कराया गया। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल ने सभी से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया। तो मसूरी से खबर आपको बता रहे, जहां पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया गया तमाम लोगों से। और चुनावी तैयारियों में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से जुट चुका है। लगातार पुलिस प्रशासन और के बीच में बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चुनाव और कोरोना गाइडलाइन को लेकर के बैठक की गई थी, जिसके बाद से लोगों से ये अपील की गई और साथ ही प्रशासनिक तौर पर भी आदेश जारी किया गया कि लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंचाए कि मतदान तो करने पहुंचना है, लेकिन आदर्श आचार संहिता का ना उल्लंघन करना है, ना ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना है। तो चुनाव को लेकर के अब पार्टी जहां एक और तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है कि चुनाव पूरी तरीके से सफलतापूर्वक करवाए जा सके, जिसको लेकर के आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह भी लोगों से किया जा रहा है। और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता को जब से लगाया गया है तब से ही जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, उसको लेकर के प्रशासन भी अब लगातार मुस्तैदी के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद से विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई, जिसके बाद से बीजेपी मुख्यालय में उत्तराखंड में शुरू हो गई है। और बैठकों में चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे थे। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।